सौरभ जी आ गए हैं। ग्रुप में कोई मैसेज छोड़ दो भैया। रुको मैं ही छोड़ देता हूँ। तो आज का हमने टॉपिक दिया है डब्बा ट्रेडिंग, है ना। डब्बा ट्रेडिंग मतलब आप लोगों को पता ही है, जो हम डब्बा बनाते हैं अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं भैया? रेक्टेंगल हैं। हम नहीं जानते ना रेक्टेंगल ना कोई सा भी एंगल। हमको तो बस डब्बा दिखाई देता है वहाँ पे, और डब्बा ड्रॉ करके हम क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक है अपना डब्बा ट्रेडिंग। तो देखते रहो आप गांव वाले के साथ में डब्बा ट्रेडिंग कैसे की जाती है ना। डब्बा ट्रेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। तो डब्बे के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें रहती हैं। हाँ, जॉनी जॉनी यस पापा भी आ गए। धर्म साधना, राम राम गुरुजी, राम राम। राम राम सौरभ भाई, सभी लोग ज्वाइन कर लो, फिर शुरू करें अपना डब्बे का काम। तो चलिए, लोग आते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे, और अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताएं कैसे हैं, और आज ट्रेड लिया किसी ने कि नहीं लिया, क्योंकि आज आप लोग ग्रुप में एक्टिव थे नहीं। कोई भी व्यक्ति एक्टिव नहीं दिखा मुझे ग्रुप में। ऐसा क्यों भैया? ट्रेड नहीं लिए क्या कोई भी? कमेंट करके बताओ ज़रा। हिमांगी दीदी आ गई, कल्पेश जी आ गए, कल्पेश प्रजापति जी आ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोग आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट करते रहना। लाइक तो ज़रूर ही करना। आप लोगों के लाइक की वजह से मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है ना। आप लोग ही तो हो मेरे मोटिवेटर। तभी तो मैं आप लोगों के लिए किसी भी दिन बिना छुट्टी लिए कंटिन्यू आता रहता हूँ और आप लोगों को चीज़ें सिखाता रहता हूँ। तो आप लोग लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। चलो ठीक है, बढ़िया है। चलो देखो, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने टॉपिक क्या दिया है? डब्बा ट्रेडिंग, है ना। सबको पता है ना डब्बा ट्रेडिंग क्या है? हमारे ग्रुप मेंबर्स जो भी हैं सबको पता है कि डब्बा ट्रेडिंग क्या है। डब्बा, लोग उसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, चूँकि हम गांव वाले हैं और हमको ज़्यादा अंग्रेजी आती है नहीं, तो हम डब्बा ही बनाते रहते हैं और उस डब्बे पे ट्रेड लेते रहते हैं ना। नाम है हमारे टॉपिक का आज क्या? डब्बा। अब्बा डब्बा चब्बा, डब्बा ट्रेडिंग, है ना। डब्बा ट्रेडिंग। तो ये हो गया हमारा डब्बा ट्रेडिंग का सेटअप। आज हम बताएंगे, और पूरे महीने भर में कितनी बार ये सेटअप बना है और कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो एक बार यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर लेते हैं अपन। यहाँ पे लिखते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसको उठा के रख देते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को टॉपिक पता रहे कि भैया है क्या चीज़, है ना। तो ये हो गया हमारा डब्बा ट्रेडिंग। अब देखो, ये जो डब्बा है, तो डब्बा हमारा जहाँ पर भी बनता है, डब्बा इन द सेंस कि मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है। इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है और एक रेंज में फंस जाता है ना। मार्केट एक
मार्केट एक रेंज में फंस जाता है और जब उस रेंज को ब्रेक करता है, चूँकि हमको ये पता नहीं रहता है कि कहाँ पे ब्रेक करेगा, हम जनरली क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, है ना। मॉर्निंग में वैसे मैंने आप लोगों को एक मैसेज छोड़ा था कि बैंक निफ्टी के चार्ट को आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लो, नहीं निफ्टी के चार्ट में शायद बोला था, हाँ निफ्टी के चार्ट में बोला था कि आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लो। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देखोगे तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि जिस भी साइड ब्रेक करे उस साइड घुस जाना है। वैसे व्यू जो था पूरा हमारा कॉल साइड का था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमको कॉल साइड ही जाना था, ठीक है। लेकिन अब चूँकि मार्केट कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था तो एक थोड़ा सा डाउट भी था, बट हमने बोला था कि जिस भी साइड, इसीलिए बोल दिया था हमने कि जिस भी साइड ब्रेक करे उस साइड घुस जाना है। और आप देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और ये 15 मिनट के चार्ट में जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक करता है 15 मिनट कैंडल को यहाँ पे, वैसे ही हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हमको मिला, ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है भैया। निफ्टी में बहुत फास्ट प्रीमियम का प्राइस भगता है जब इस तरह की कैंडल्स बनती है ना। तो आप लोग इसको छोटा बिल्कुल ना समझें। और अगर चार्ट को आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर फॉलो करते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट क्या है, क्लियर व्यू देता है। 5 मिनट में भी हमको ट्रेड लेने के चांसेस मिलते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार आप लोग धोखे में आ जाते हो, है ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो चलो उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, हम आप लोगों को सीधे बताते हैं डब्बा ट्रेडिंग है क्या। तो डब्बा ट्रेडिंग इन द सेंस कि मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जब मार्केट 3-4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, ये कंटिन्यू छोटी छोटी कैंडल इसी तरह बनाने लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके ये रेक्टेंगल वाला हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और जितने रेंज से वो फंसा रहता है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की कैंडल हमने क्या कर ली, इसको हमने एक डब्बे में कैद कर लिया, ठीक है। अभी डब्बे में कैद किया, या कि आप उस टाइम में जब मार्केट क्या था, कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, तो ये देखो ये हमने डब्बा आप लोगों को अपने लर्निंग ग्रुप में ड्रॉ करके दिया भी था, आप लोगों को बताया भी था कि इस तरह का डब्बा बना हुआ है और इस डब्बे को जब भी ब्रेक करेगा तो आपको ट्रेड ले लेना है। कई बार क्या होता है कि जब इस तरह का डब्बा आप लोग ड्रॉ करते हो, ठीक है, जब आप डब्बा ड्रॉ करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार ये एक ही झटके में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन के और ये ऊपर निकल जाती है। वैसे कायदे से रूल जो कहता है, ये डब्बा ट्रेडिंग का रूल बता रहा हूँ भैया, रूल पहले समझ लेना। रूल कुछ नहीं है ज़्यादा, कोई खास मंत्र वंत्र नहीं पढ़ने हैं, आप लोगों को जो रूल्स बताऊंगा उनका ध्यान रखना बस हो गया। ध्यान क्या रखना है, मार्केट किसी भी कंडीशन में हो, मार्केट नीचे यहाँ पे ओपन होके नीचे आया, फिर ऊपर साइड चला गया, एक मोमेंट तो यहीं पे दे दिया हमारा इनसाइड कैंडल पे। इनसाइड कैंडल पे ट्रेड कैसे लेते हैं पता है ना, ये भी प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ मैं, है ना। हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है एक इनसाइड कैंडल पे, और ये यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दे चुका था, ठीक। अब देने के बाद क्या किया, मार्केट धीरे धीरे जा तो रहा है ऊपर, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन इस कंडीशन में आप श्योर नहीं होते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। क्यों श्योर नहीं होते हो भैया, क्योंकि आप अगर गौर से देखोगे इन कैंडल्स को, तो एक कैंडल ग्रीन बनी है, फिर दूसरी कैंडल रेड बनी है, फिर तीसरी कैंडल ग्रीन बनी है, फिर चौथी कैंडल रेड बनी है, फिर पांचवी यहाँ पे ग्रीन बनी, फिर छठी रेड बनी है, फिर सातवीं ग्रीन बनी, फिर आठवीं रेड बनी। तो इस तरह की जब कंडीशन बनती है ना, एक कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड सैंडविच बना देता है, तो उस चक्कर में होता क्या है कि आपका जो प्रीमियम जितना तेज़ी से भगना चाहिए उतना तेज़ी से प्रीमियम बढ़ता नहीं है ना। और आपको चाहिए क्या, फास्ट मूवमेंट। हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ 2-3 चीज़ें, हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ आप लोगों को, कि पहले आपको ट्रेड लेने के पहले क्या पकड़ना है, ट्रेंड पकड़ना है ना। पहले आपको ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेंड के साथ साथ आपको फास्ट मूवमेंट कैच करना है। हमेशा क्या पकड़ो, फास्ट मूवमेंट, मतलब कहाँ पे मार्केट फास्ट मूवमेंट दे सकता है। 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आप जो है
प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ। ज़्यादा वेट नहीं करना, हमारा काम नहीं है वहाँ पे खटिया बिस्तर डाल के, खटिया समझते हो ना, गांव में होती है ना खटिया, बेड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ शहरों में बेड होता है, गांव में आज भी खटिया चलती है ना। तो खटिया डाल के आपको वहाँ बैठ नहीं जाना है, सो नहीं जाना वहाँ पे, नहीं तो मार्केट आपको सुला देगा। तो आपको क्या करना है कि जब ये छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगे, छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगे और मार्केट एक रेंज में फंस जाए, यहाँ पे देखो छोटी छोटी कैंडल बनाया, फिर यहाँ तक ये इस कैंडल ने हाई लगाया। जब मार्केट लाइव होता है तब की अलग कंडीशन होती है, और मार्केट जब क्लोज होता है, जैसे अभी मार्केट क्लोज है तो अभी की कंडीशन अलग है, क्योंकि अभी तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ड्रॉ करके बता देगा भैया ये बना हुआ है, क्यों? क्योंकि मार्केट क्लोज है और सारी मूवमेंट हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपको कोई भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ करके बता देगा। तो अब आपको क्या करना है, जब लाइव मार्केट होता है, छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, तो आप ये बॉक्स क्रिएट कर लो। बॉक्स क्रिएट करना आप लोगों को बता दिया मैंने, यहाँ पे जाके रेक्टेंगल वाला ये सिलेक्ट करना है ऑप्शन, और यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्ट करके आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है, और इसको खींच के आगे कर देना है, थोड़ा सा आगे कर लेना, ताकि मार्केट आगे मूव करे, तो इसी के अंदर ये कैंडल्स बनती रहें। और हमने इसको खींच के यहाँ तक कर लिया। उस टाइम आप लोगों को अपने लर्निंग ग्रुप में ये इमेज मैंने डाली भी थी कि ये एक चैनल में, मतलब एक बॉक्स में, बॉक्स मतलब समझते हो ना, डब्बा, तो इस डब्बे के अंदर फंसा हुआ है, और ये डब्बे से जब भी बाहर निकलेगा तो अच्छा मूवमेंट हमको दे के जाएगा। अब देखो करना क्या है आपको, ये छोटी छोटी कैंडल बन रही है, हमको वेट करना है। वेट करने के साथ साथ आप एक क्या करो, ट्रेंड लाइन लगा लो। ट्रेंड लाइन कैसे लगा लो, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहना पड़ेगा, क्यों? इससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक, अब हमको ट्रेंड पता चल गया, प्लस आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि आप ये जो 30 EMA वाली लाइन है, जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है ये वाली, इसको फॉलो करो। मार्केट अगर ऊपर साइड जा रहा है, अप साइड जा रहा है, तो मार्केट हमेशा देखना इस ब्लैक लाइन के ऊपर ही ट्रेड करेगा। ठीक, और जब तक मार्केट इस ब्लैक लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट कंटिन्यू बुलिश है, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात हमारी एंट्री की, कि भैया एंट्री कहाँ लेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ डब्बा ट्रेडिंग के साथ में, क्योंकि जब भी कोई सेटअप हमारा बनता है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, वहाँ पे हम एक कन्फर्मेशन के साथ में 2 कन्फर्मेशन 3 कन्फर्मेशन साथ में लेके चलते हैं, तभी हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये डब्बा क्रिएट करना है। डब्बा क्रिएट करने के बाद ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये सब लाइव मार्केट में आपको करना रहता है, जैसा कि मैं करके आप लोगों को अपने लर्निंग ग्रुप में डालता रहता हूँ। हाँ भैया, जो लोग नए लोग देख रहे हो यूट्यूब में, उनके लिए विशेष इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर एक रिफ्लेक्ट हो रहा होगा नीचे, उस नंबर में व्हाट्सअप करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो गूगल मीट में जो हमारा डिस्कशन होता है पर डे, वहाँ पे आप वो डिस्कशन जो है बराबर कर सकते, जो भी आपके डाउट्स हों। ठीक है, आवाज़ वगैरह बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कमेंट करके बताइए ज़रा। कोई भी एक कमेंट कर दो, आवाज़ बराबर आ रही है। चलो देखो, यहाँ पे यह हमने डब्बा बना लिया है। डब्बा को जैसे ही ब्रेक करेगा, कई बार क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक ही स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसे बन के ऊपर ब्रेक कर देती है, तो हमारी एंट्री तो जैसे ही डब्बा को ब्रेक करता है वैसे ही हमारी एंट्री हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन ये वाली एंट्री थोड़ा रिस्की रहती है। रिस्की क्यों रहती है भैया? क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है कि जब ये बॉक्स बनेगा, उसके बाद बॉक्स के बनने के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगा। यहाँ पे आप देखो, तो आपको पहला कंफर्मेशन दिया आपके 30 EMA की लाइन, पहला कंफर्मेशन आपको मिल रहा है 30 EMA की लाइन, जो आपको ब्लैक कलर में मैंने बताई, ये 30 EMA की लाइन पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन मिल रहा है आपको
डब्बा का, काय का, डब्बा का, डब्बा ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो डब्बा हो गया ब्रेक, मतलब डब्बा फूट गया। अब जब डब्बा फूट गया तो डब्बा फूटने के बाद मार्केट एक पुल बैक करेगा। पुल बैक के बाद यहाँ पे आप देखो ये एन कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे आपको थर्ड कंफर्मेशन क्या मिल गया, एन कंडीशन बनते हुए आप लोगों को मिल गई। तो एन कंडीशन बनने पे तो हम वैसे भी ट्रेड ले लेते हैं, है ना। तो ये एन कंडीशन बन गई यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पे ट्रेड ले लिया। वैसे क्या होता है कि आपका जो एसएल पॉइंट होता है, ये लास्ट स्विंग जो होता है ना, लास्ट स्विंग हमारा एसएल पॉइंट होता है। लेकिन अब चूंकि जब भी आप एन कंडीशन पे लेते हैं तो ये आपका एसएल और छोटा हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है एसएल। और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो आपको मूवमेंट पकड़ में मिला वो बहुत ही बेहतरीन मिला। ये छोटा प्रॉफिट नहीं है, ये भी बड़ा प्रॉफिट है। प्लस अब यहाँ पे जाने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने चौथे नंबर में क्या लिख लोगे, ट्रेंड लाइन भैया, है ना। ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखी है, तो उस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट ऊपर जा रहा है ना, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है और उसी से चिपक के चल रहा है। उसके आसपास देखो, ये हम हमेशा ड्रॉ करते हैं, हर जगह ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया हमने, क्या ड्रॉ करते भैया, झंडे का डंडा, डंडे का झंडा। तो हमने इसको बना लिया डंडा और ये हो गया हमारा झंडा। तो हमने इसको ब्रेक किया, ये ऐसे ड्रॉ किया, और जैसे इसको ब्रेक करता तो छोटा सा एक हमको मूव यहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है ना। इस तरह का मूवमेंट आपको जनवरी महीने में, आज तारीख है 12, और 12 तारीख में आप लोगों को लगभग ये नहीं करते करते तो आई थिंक 6 से 7 दिन बना होगा ये। अभी हम बैक टेस्ट करेंगे इसका, आप लोगों को एग्जांपल दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को इस पूरे जनवरी महीने में डब्बे का ही जादू छाया हुआ है। हर जगह ये डब्बा ड्रॉ करो और प्रॉफिट कमाओ, डब्बा ड्रॉ करो और प्रॉफिट कमाओ, यही चल रहा है अभी आजकल, है ना। डब्बा क्यों, क्योंकि पिछला महीना जो था हमारा दिसंबर का, तो दिसंबर महीने में हमारी चौपाल स्ट्रेटजी छाई रही। चौपाल स्ट्रेटजी का वीडियो जो जिनने नहीं देखा वो जाके देख लेना भैया। चौपाल स्ट्रेटजी का अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखा है, और मार्केट जब भी इस तरह का मूवमेंट करता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट देता है। अब एक चीज़ और दिखाऊंगा आप लोगों को, बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये तो निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, है ना। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में हमारी चौपाल भी बनी हुई है, चौपाल विथ डब्बा कह सकते हैं। तो चौपाल स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी जाके आप लोग देख लेना, तो चौपाल स्ट्रेटजी भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक। अब किसी ने हमारे लर्निंग ग्रुप में ही मैसेज किया था कि अब तो गिरेगा, ठीक है भैया, गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार बैठे हैं। और उन्होंने जो मैसेज किया था वो यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था मैसेज, जब ये कैंडल बन रही थी तब उन्होंने मैसेज किया था कि मार्केट अब गिरेगा। तो मैंने वहाँ पे बोला था, क्या बोला था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तो वो क्यों बोला था, क्योंकि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। आप लोग जब कभी मार्केट ऊपर साइड जा रहा हो तब आपको क्या नहीं देखना है, रजिस्टेंस नहीं देखना है, आपको वहाँ क्या देखना है, सपोर्ट देखना है। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपको रजिस्टेंस ना देखते हुए यहाँ पे सपोर्ट देखना है। सपोर्ट क्यों देखना है भैया, कि मार्केट ऐसे ऊपर जाए और कब नीचे गिर गिर के यहाँ पे सपोर्ट ले ले तो हम फिर से एक नया ट्रेड ले लें, है ना। यहाँ पे एक फिर से नया ट्रेड ले लें। तो आपको यहाँ पे वैसे हमारी चौपाल भी बन रही है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको फॉलो नहीं किया था, हमने फॉलो किया था बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्लियर व्यू मिला था हमें चौपाल स्ट्रेटजी का। तो ये डब्बा विथ चौपाल विथ फ्लैग, मतलब सारे पैंतरे, साम दाम दंड भेद सब अपना के हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना। तो सब जो है यहाँ पे आपको अपना के क्या करना पड़ता है, ट्रेडिंग करना पड़ता है, सारे पैंतरे। तो ये सारे पैंतरे आपको अभी पता नहीं है, हमारा एक अलग से रूल वाला कल या परसों वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम जो रूल्स फॉलो करते हैं, जो जो सेटअप फॉलो करते हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कौन कौन से हम सेटअप फॉलो करते हैं, क्या रूल्स हैं उसके, सारी चीज़ें, ठीक। तो इस तरह आपको जब भी कभी मार्केट ऊपर साइड जा रहा है तो आप सपोर्ट ढूंढा करो कि मार्केट सपोर्ट कहाँ ले रहा है, और जहाँ पे सपोर्ट ले ले वहीं से आप न्यू ट्रेड
शुरुआत कर सकते हो। मार्केट अगर डाउन साइड जा रहा है कंटिन्यू ऐसे ऐसे करके डाउन साइड जा रहा है तो वहाँ पे आप रेजिस्टेंस देखा करो कि मार्केट नीचे जाके ऊपर जब आए तब हमको क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे फिर पुट साइड के लिए एंट्री लेना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बता दी मैंने कि ऊपर साइड जा रहा है तो सपोर्ट ढूंढो, नीचे साइड जा रहा है तो रेजिस्टेंस ढूंढो। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि डब्बा ट्रेडिंग क्या है ना। डब्बा ट्रेडिंग क्या है, हमारा डब्बे का रूल क्या है। हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि जब एक ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या नीचे साइड ब्रेक करे तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल जो ब्रेक करती है तब भी हमारी एंट्री बन जाती है। लेकिन ये वाली एंट्री बहुत ज़्यादा रिस्की होती, क्योंकि मार्केट कई बार ऐसे ब्रेक करके पलट के आ जाता है। जैसे इसने मान लीजिए एक बुलिश कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ तक जाए और ये पलट के वापस आ जाए, तो ये कंडीशन ज़्यादा बनती है। सेफ़ ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप सेफ़ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इस डब्बे को ब्रेक होने दीजिए। ब्रेक होने के बाद मार्केट को पुल बैक लेने दीजिए, है ना। यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी सेफ ट्रेडिंग कहलाती है। अब देखो, ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में कुछ भी सेफ होता नहीं है वैसे, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर ये रिस्की 90% है, ये वाला एकदम घुसते से ही जैसे ब्रेक करता है वैसे ये वाली एंट्री अगर 90% रिस्की है तो ये इसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, 70% रिस्की हो जाता है ये। ठीक है, तो रिस्क तो यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम रिस्क है। तो ये हो गई आप लोगों को डब्बा ट्रेडिंग की एंट्री बता दी मैंने कि एंट्री कहाँ लेना है और कैसे लेना है। ठीक, अब जब भी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग डायरी में नोट करते रहना। देखो, जब भी कभी ट्रेंड जो भी चल रहा हो, चाहे अप साइड का चल रहा हो चाहे डाउन साइड का चल रहा हो, आपको मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है। मतलब क्या नहीं करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट हमको ट्रेड नहीं लेना है। जो ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्या बोला था कि मैं पुट साइड इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अपने लर्निंग ग्रुप में मैंने छोड़ा था ना मैसेज कि मैं पुट साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसका रीज़न यही होता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा होता है मैं ट्रेंड के साथ में ट्रेड करता हूँ। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर कोई सेटअप बन भी रहा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक मूवमेंट मिला था, यहाँ पे ये हमारा फ्लैग पैटर्न ये यहाँ पे लगा और यहाँ पे छोटा मूवमेंट 3 बजे मिला, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था और मैं यहाँ पे आप लोगों को इसी कैंडल में जब मेरा ट्रेड एक निकल गया, तो ये कितने बजे कैंडल है, हाँ ये है 2:40 की। यहाँ पे मैंने ग्रुप में जाके देख लेना, मैसेज छोड़ दिया था आप लोगों को कि आज का मेरा कोटा फुल हो गया है, अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो कुल मिला के आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने दिन में अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया है तो एक गलत ट्रेड लेके आज का प्रॉफिट मत गंवा देना। मतलब आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करना है। ठीक है, डिसिप्लिन क्या है भैया, डिसिप्लिन के अंदर वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी, एक तो पहले आपको सेटअप बनने पर ही ट्रेड लेना है। दूसरा, आपको क्या नहीं करना है, फोमो ट्रेड नहीं लेना है। अपने मन से कुछ भी विचार करके कि अब तो मुझे लगता है नीचे साइड जाएगा या मुझे लगता है ऊपर साइड जाएगा, तो फोमो ट्रेड नहीं लेना है। सेटअप बनने पर ट्रेड लेना है, प्लस ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसा आप लोग ब्रोकर को दे देते हो, ब्रोकरेज दे देते हो, है ना। ओवर ट्रेडिंग करके एक ट्रेड मारा, 2 मारा, 3 मारे, दिन भर में 10-10, 20-20 ट्रेड भी लोग बाग ले लेते हैं। तो आपको नहीं करना है क्या, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना भैया। ये डिसिप्लिन के अंतर्गत आपकी तीनों चीज़ें आ गई। ठीक, तो चलो हम बात कर रहे थे काहे की, डब्बा की। तो डब्बा में आ जाओ, आज आपको डब्बे के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाने वाला हूँ। तो ये तो हो गया आज का निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में ही कल का देख, दोनों में दिखाऊंगा मैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। अब सेम टू सेम अगर आप देखो कि ये डब्बा कल भी बना था भैया, अब ये काउंट करना कि ये डब्बा बना कितने दिन था, है ना।
आप ये काउंट करना कि डब्बा कितने दिन बना था, और आपको यहाँ पे डब्बा ब्रेक करके एक डाउन साइड का मूवमेंट कल दिया था, क्योंकि कल पूरा मार्केट जो है पूरा दिन जो है ऐसी छोटी छोटी कैंडल बनाता रह गया और हमको कहीं पे ट्रेड नहीं मिला था। लास्ट में यहाँ चलते चलाते एक ट्रेड दिया था। अब यहाँ पे भी देखो भैया, ये उसके अगले वाले दिन को देखो, यहाँ पे भी आप देखोगे अगर, तो ये भी हमारा क्या बना है, डब्बा बना है। ये डब्बा बनाओ प्रॉफिट कमाओ, डब्बा बनाओ प्रॉफिट कमाओ योजना चालू है ना। तो ये हमारा डब्बा बहुत बढ़िया काम करता है। डब्बे के अंदर इतनी सारी कैंडल बनी और इस डब्बे को ब्रेक करके यहाँ पे एक पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद जो एंट्री मिली देखो आप, कितना बढ़िया और कितना बड़ा मूवमेंट मिला हमको, है ना। तो ये निफ्टी के एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके पहले देखे ये 9 तारीख को, तो 9 तारीख को भी आपको यहाँ पे क्या मिल गया, डब्बा। ये डब्बा मिला हमको, और ये डब्बा जहाँ जहाँ भी मिल रहा है आप देखो कितना बढ़िया प्रॉफिट दे के जा रहा है। ये डब्बा मिला, अब इस डब्बे को जैसे ब्रेक किया तो ये वन वे हमको मूवमेंट दे गया। ठीक, तो इस पूरे महीने में आप देखो, ये तो चलो हमारा उस दिन 8 तारीख को क्या था, पूरा दिन हमारा फ्लैग पैटर्न बना है, झंडा और डंडा, ये झंडा और ये डंडा है ना। देखो एक ट्रेड यहाँ पे दिया वन वे यहाँ तक, फिर यहाँ पे रुका, यहाँ पे फ्लैग बनाया, फ्लैग बनाने के बाद फिर एक छोटू सा मूव दिया। तो आपको झंडा और डंडा साथ में आपको डब्बा, ये डब्बा मत भूलना भैया, इस महीने तो ये डब्बा छाया हुआ है और डब्बा ही हमको प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, और पीछे चलते हैं। ये तो 8 तारीख का हो गया। अब देखो 5 तारीख का, 5 तारीख में भी देखो क्या बना हुआ है डब्बा, कमेंट करके बताओ ज़रा। ये डब्बा मिल गया हमको। ये डब्बा हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ था, ये ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया पर ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सेटअप बना था। ठीक, अब आगे चलते हैं। आप लोगों को यहाँ पे भी डब्बा मिलेगा। तो ये डब्बा जब भी बनता है, अब्बा डब्बा चब्बा कर देता है और हमको अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। तो डब्बा बनाना सीख काहे नहीं लेते यार, ये ऑलरेडी देखो बना हुआ। उस दिन हमने यहाँ पे ट्रेड भी मारा था, ये डब्बा बना और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। ठीक, अब देखो यहाँ पे किस तारीख का है, ये 2 तारीख का। तो 2 तारीख में तो मार्केट ने कंटिन्यू घनघोर धुआंधार बैटिंग करी थी, है ना। अब एक बार हम किस में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में कहाँ कहाँ डब्बा बना देखो, और डब्बे के साथ में हमने आज हमारी जो चौपाल स्ट्रेटजी है उसको भी फॉलो किया था बैंक निफ्टी में हमने। देखो ये जो कहाँ गया भाई, ये रेक्टेंगल हमने यहाँ पे वो किया, ड्रॉ किया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे ये डब्बा बना लेंगे। ठीक, ये हमने डब्बा बनाया, और डब्बा बना के आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट मोमेंट यहाँ पे मिला था। और ये जो मैं आप लोगों को अपने लर्निंग ग्रुप में एक मैसेज भी छोड़ा था कि ये 30 वाली लाइन के आसपास घूम रहा है, प्लस ये ट्रेंड लाइन चौपाल स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दी थी कि इसी के आसपास घूम रहा है, देखना, रेडी रहना। तो पहला मोमेंट हमको यहाँ पे मिला था। इसके बाद में यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न बनाया था, ये फ्लैग पैटर्न बनाया, और यहाँ पे फिर से एक मोमेंट हमको फिर से दिया मार्केट ने, बहुत बढ़िया मूवमेंट था। तो इस तरह डब्बा और फ्लैग अगर आप ड्रॉ करना सीख गए तो यूँ समझ लो कि आप ट्रेडर बन गए। लेकिन इस डब्बा और फ्लैग पे आपको क्या करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव करके इसके रूल्स, राइट एंट्री और राइट एग्जिट आपको लेना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट होगा। क्यों भैया, क्योंकि आपको कल परसों की क्लास में बताया था कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कल मैसेज भी छोड़ा था मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी राइट एंट्री, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका क्या, राइट एग्जिट। कल हमारी जो एक्सपायरी थी ना, काय की एक्सपायरी थी कल, निफ्टी की, तो उस पर मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखो यहाँ पे भी डब्बा बना, और जैसे डब्बे को ब्रेक किया तो फिर हमको यहाँ से यहाँ तक का बहुत बेहतरीन जो है अच्छा हमको ट्रेड मिला था। ठीक, ये हो गया 11 तारीख का। और पीछे चलते हैं तो यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिला था, यहाँ पे हम इंटरेस्टेड भी नहीं थे। हमने 10 तारीख को सिर्फ निफ्टी में ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी की तरफ हम झांके तक नहीं।
यहाँ पे आ जाएंगे जब 8 तारीख को देखेंगे तो 8 तारीख को भी बहुत बेहतरीन डब्बा बना यहाँ पे। और इस डब्बे को जैसे ब्रेक किया आप देखो 1 वे मूव मिला और बहुत बेहतरीन मिला। ठीक है, तो इस तरह डब्बा ड्रॉ करना सीखो। डब्बा ड्रॉ करे तो आप जैसे ब्रेक करता है वैसे ही आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जब 1 वे जैसे एक ही बुलिश या बेरिश कैंडल ब्रेक कर देती है ना और पलटता नहीं है मार्केट, तो वो वाला थोड़ा सा रिस्की ज़रूर रहता है। पुल बैक एंट्री सेफ एंट्री रहती है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। अब यहाँ पे भी डब्बा ड्रॉ कर लो। कितने सारे डब्बे ढूंढोगे यार, ये पूरा महीना डब्बा ही का था क्या है? पूरा महीना डब्बा बना हुआ है। और क्या करोगे भैया, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? डब्बा बनाओ प्रॉफिट कमाओ, डब्बा बनाओ प्रॉफिट कमाओ योजना चालू है। हैं? तो डब्बा बनाओ प्रॉफिट कमाओ ये योजना सीखना पड़ेगा भैया, ऐसे थोड़ी ना आ जाता प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए आप लोगों को डब्बा, फ्लैग पैटर्न, चौपाल स्ट्रेटजी, एन कंडीशन, इन्वर्टेड हैमर, ट्रेंड लाइन, 30 EMA की लाइन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? गांव वाले के पास। कहाँ आना पड़ेगा? गांव वाले के पास। गांव वाला आपको यहाँ फ्री में सिखा रहा है, यूट्यूब में भी सिखा रहा है, प्लस आप लोगों के डाउट्स आपके गूगल मीट में भी एक्सप्लेन करता है, आपके डाउट्स क्लियर करता है। तो गूगल मीट में जुड़ने के लिए नीचे देखो एक नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर व्हाट्सएप करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो। और जुड़ने के बाद आपको ये फ्री क्लास यूट्यूब में तो रहती ही है, गूगल मीट में भी आप लोगों को फ्री मिलती है, आप वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये डब्बा बनाओ प्रॉफिट कमाओ योजना। अब देखो जहाँ पे तो मतलब इस पूरे महीने में लगता है डब्बा ही छाया रहा, पूरा डब्बा डब्बा अब्बा डब्बा चब्बा कर दिया इसने। हैं देखो हर जगह डब्बा 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 डब्बा, मतलब क्या है यार ये? दिनेश जी, सौरभ भाई कमेंट करो जरा, क्या है ये? मतलब क्या चाहते हो आप लोग? डब्बा ही डब्बा बनाओगे क्या इस पूरे महीने में? जनवरी में तो आपने पूरा दिसंबर में तो आपने पूरा चौपाल चौपाल निकाल दिया, अब जनवरी पूरा डब्बे में निकाल रहे हो, फिर फरवरी में कुछ और लेके आ जाओगे। तो कमेंट वमेंट करते रहो तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। तो ये देखो हमारा आज का क्या हो गया, डब्बे के ऊपर सेशन हो गया। कितने सारे डब्बे बनाए हमने और अच्छा प्रॉफिट कमाया, है ना? हाँ हाँ सौरभ भाई सही बोल रहे हो, डब्बा ही प्रॉफिट देगा और देता भी है। आज भी हमने बहुत सारे डब्बे बनाए, है ना, और डब्बा बना के ट्रेड लिया। तो कंटिन्यू क्या है, आप डब्बा बनाओ प्रॉफिट कमाओ योजना के तहत ऐसी डब्बा बनाते रहो और प्रॉफिट कमाते रहो। ये लो एक ये डब्बा हम यहाँ बना देते हैं, ये लो ये बन गया डब्बा, है ना? तो बढ़िया मज़ा करो और क्या। वहाँ पे 2-3 कन्फर्मेशन हर दिन आप लोगों को बताता हूँ, अभी जैसे बता गया, अब क्या बार बार वही वही चीज़ बताऊँ? हर रोज़ बताता हूँ 3-3 कन्फर्मेशन में ट्रेड लो। आपका ट्रेड कैसे आपको लॉस दे जाता है मेरी समझ में नहीं आता। अपने लर्निंग ग्रुप में धीरेन जी हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आज का क्या कैसा रहा, तो बोले जहाँ भी एंट्री ली गलत एंट्री हुई। अब आप लोगों की एंट्री गलत कहाँ हो जाती है मेरी समझ में नहीं आता है। आप लोगों को पर डे क्लास में बताता हूँ 3-3 कन्फर्मेशन लो। लगता है आप लोग खाली देख लेते हो, यहाँ पे वीडियो आके देखते हो, लाइव भी रहता हूँ, पूछते हो, गूगल मीट में पूछते हो, इसके बाद भी आप लोग मतलब सही एंट्री नहीं ले पाते हो। अब जब सही एंट्री नहीं लोगे तो लॉस तो होगा ही ना। सही एंट्री और सही एग्जिट भी जरूरी है भैया। कल की क्लास में और अपने लर्निंग ग्रुप में भी मैंने मैसेज भी छोड़ा था कि जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए सही एंट्री, उतने से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी एग्जिट, है ना? तो चलो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए क्या करेंगे अपन गूगल मीट में जुड़ जाते हैं। गूगल मीट में आप लोगों के डाउट्स क्लियर करते हैं कि और कुछ बताएं। सौरभ भाई कमेंट करो क्या बताएं, कुछ और अलग से बताएं क्या, कुछ सेटअप एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है यूट्यूब में नए भी आए हों। जो लोग नए हों तो भैया कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, हैं? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ पाछ लो, तो फिर आगे बढ़े हम। डब्बा बनाओ
प्रॉफिट कमाओ, डब्बा बनाओ, प्रॉफिट कमाओ। ये परियोजना है अपनी। सीताराम। किसी को कुछ नहीं पूछना क्या? डब्बा खोलो पैसा निकालो, सही बोल रहे हैं लोकेश जी। डब्बा खोलो और पैसा निकालो, यही चल रहा है अभी अपने साथ, है ना, इस पूरे महीने में। डब्बा खोलो और पैसा निकालो। हाँ, और कोई सज्जन कुछ पूछना चाहते हैं? यूट्यूब में कमेंट करके पूछ लो भैया, किसी को कुछ पूछना हो तो। धर्म साधना, जॉनी जॉनी, यस पापा, हिमांगी जी, बड़ी दीदी, योगेश भैया, कल्पेश जी, मंडे बैंक निफ्टी कैसे जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल। अभी आप नहीं पूछते तो मैं तो बताता भी नहीं। बहुत बढ़िया सवाल किया कल्पेश जी ने कि बैंक निफ्टी मंडे कैसे जाएगा। तो चलो उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि कल की क्लास में जो मैंने डिस्कशन किया था वो तो बता दिया था, बाकी आज के लेवल्स बताना भूल गया था। आपने ये पूछ लिया तो कल के जो है मंडे के लेवल्स भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे जो है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम चलते हैं, पहले निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। और आज निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, वो लगाया है 21,928 का। तो इसको हम लेके चलेंगे कहाँ पे? एक बार वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलेंगे, है ना। तो ऐसे कमेंट करके पूछोगे तो मैं नई नई चीज़ें आप लोगों को बताता रहता हूँ। अब नहीं पूछते हो तो ही फिर कन्फ्यूजन होता है कि मैं क्या बता दूँ आप लोगों को, है ना। देखो, अगर ये वीकली चार्ट को देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। यहाँ पे दो जगह इसने क्या कर लिया? सस्टेन कर लिया। अभी मार्केट ऊपर जाने की ही कंडीशन में है। इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में लगाएं तो सौरभ भाई को अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ। कल मैं आप लोगों को गूगल मीट में क्लियरली ये चीज़ करके दिखाया था। क्या करके दिखाया था भैया? ये ऐसे मैंने डंडा लगाया और इस डंडे को झंडा बनाया, और झंडे पे आप लोगों को क्लियरली बोला था कि अब जो है मार्केट, क्या जब ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होता है? मार्केट ऊपर साइड ही जाता है ना। बहुत कम कंडीशन होती है कि ऊपर ना जाए। अब ये इसको यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि निफ्टी जो है यहाँ पे जो उसको कंसोलिडेशन करना था वो कर लिया यहाँ पे, और इस हमारे झंडे को इसने ब्रेक भी कर दिया है। तो अगले आने वाले वीक में ये ऊपर ही जाने वाला है। ऊपर जाने के, हाँ, कोई बैड न्यूज़ नहीं आ जाए वो अलग बात है। अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है कुछ, चूँकि अभी रिजल्ट्स भी, सारी कंपनियों के रिजल्ट्स, इन्फ्लेशन डेटा, है ना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता है तो मार्केट का जो रुख है, जो मार्केट का मूवमेंट है वो हमारा अप साइड का ही बना हुआ है। तो मंडे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर साइड ही जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। निफ्टी के चार्ट में एक बार आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ले चल के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मंडे को जो ट्रेडिंग लेवल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे। तो ट्रेडिंग लेवल्स जानने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है भैया? सबसे पहले आप लगाओ क्या? सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। तो ये हमारी क्या हो गई? एक सपोर्ट, है ना, ये पहला सपोर्ट हो गया। रजिस्टेंस तो ये आपका, ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर लो। तो ये हो गया हमारा दूसरा सपोर्ट। और आज का जो हाई लगाया, ऑल टाइम हाई लगाया, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रजिस्टेंस का काम करेगा। ये हो गए आपके सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। अब मार्केट एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्या चेक करते हैं भैया? जो हमारे पुराने लोग हैं जो देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि हम क्या करते हैं। पहले चलते हैं कहाँ? गिफ्ट निफ्टी में। तो गिफ्ट निफ्टी हमको बता देता है कि मार्केट का रुख कैसा होगा, क्या होगा, वो हम यहाँ से अभी जान लेंगे, है ना। तो ये हमने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया आप लोगों के सामने। और गिफ्ट निफ्टी हमारा क्या कह रहा भैया? हमारा मार्केट कितने बजे क्लोज हुआ? ये हमारा क्लोज हुआ 15:15। ये वाली कैंडल है यहाँ पे।
मतलब मार्केट अभी जो है गैप अप चल रहा है ना। मार्केट क्या चल रहा है, गैप अप चल रहा है। यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ था और मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो लेवल क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे 984 985 कर लो राउंड फिगर में 85, और यहाँ पे चल रहा है 2260, मतलब 60-70 पॉइंट ऊपर चल रहा है मार्केट अभी जो है 60-70 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो अगर ज़्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो ये हमारा मंडे को गैप अप ओपनिंग होके कॉल साइड जाने की ही क्षमता रख रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ले चलते हैं निफ्टी के चार्ट को। तो यहाँ पे देखो, अब चूंकि ये क्या कह रहा है कि हम गैप अप ओपन होंगे, तो गैप अप ओपन कितना 60-70 पॉइंट बोल रहा है ना। तो ये 21,908 पे हाई लगाया है और इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो क्लोजिंग हुई है 894 पे। तो 894 पे क्लोजिंग हुई है, 894 मतलब 900 के आसपास, ठीक है। तो 900 के आसपास जब इसकी क्लोजिंग हुई है, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग हुई और 60-70 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, तो ये खुलेगा 950 के समथिंग, है ना। तो 21,950 के आसपास मान लो कहीं ओपन होता है, ये यहाँ कहीं ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होता है मान लो। तो यहाँ पे अगर पहली कैंडल, कौन सी कैंडल, पहली कैंडल बुलिश बनती है, बुलिश बनती है, तो ये पहली कैंडल का वेट करना, पहली कैंडल बुलिश बनी और दूसरी कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है तो घुस जाना, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस कुछ है नहीं। रेजिस्टेंस अगर लेगा भी तो क्या लेगा, 20,000 का रेजिस्टेंस ले सकता है, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। कौन सा, 1000 वाला, है ना। 1000 और 500 का हर क्लास में आप लोगों को बताता हूँ कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास आप लोगों को वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आपका ये 22,000 ही रहेगा। 22,000 के लेवल के आसपास आने के बाद मान लो यहाँ पे कहीं कुछ सेटअप बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, या इस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी अगर कुछ सेटअप बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, तो फिर मार्केट जो है निकल जाएगा 22,150 के आसपास भी जा सकता है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल के लिए, मंडे के लिए हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो ये लेवल करेगा 850 तक का लेवल, और मार्केट यहाँ कहीं मान लो ओपन होके डाउन साइड आया तो भी ये यही सपोर्ट काम करेगा, और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर साइड जाने की तैयारी कर सकता है। तो हमको नज़रें बना के कहाँ रखनी है, 21,840 पर, 21,840 पर ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। यहाँ पे नीचे आके या कि यहीं कहीं मान लो ओपन हुआ तो भी ऊपर साइड के कुछ मूवमेंट करता है तो भी हम कॉल साइड के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। अभी अब फिर से बोल रहा हूँ, पुट साइड जाने की कोशिश मत करना, जल्दी पुट साइड के लिए इंटरेस्टेड मत होना, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। अब आप लोगों को क्या करना है, बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़रूर क्या है, वीक चल रहा है, कमज़ोर है बेचारा अभी, है। तो इसको हम पहले ले चलते हैं कहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको, तो ये भाई साहब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं, लेकिन आज का अच्छा मूवमेंट था, इसने वन वे जो है इसको पहले ही नीचे आ रहा था तो ये ऊपर ले जाके क्लोजिंग करवा दिया है, तो हैमर टाइप में से बन गया। लेकिन ये हैमर है नहीं, यहाँ पे ऊपर जब बनता है तो क्या कहलाता है, शूटिंग स्टार। लेकिन यहाँ पे ना शूटिंग स्टार और ना ही हैमर, कुछ भी नहीं, सीधे ये यहाँ पे भी बना देंगे हम क्या, डब्बा। ये हम क्या बना देंगे, डब्बा। ये इस लेवल को ब्रेक करेगा मतलब अपसाइड जाने के लिए तैयार हो जाएगा वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको ले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में ले चल के हमने यहाँ पे क्या देखा कि कौन सी कैंडल बन रही है, कौन सी कैंडल बन रही, बहुत सारा कंसोलिडेशन कर दिया यार इसने तो। खैर, जो कल हमने आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था सौरभ भाई कि ये इस तरह हमने आपको निफ्टी में ड्रॉ करके दिया था, ये हम बैंक निफ्टी में आज ड्रॉ करके दे रहे हैं, ये लो, ठीक। अब मार्केट इस लाइन के ऊपर अगर ओपन होता है तो फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा
48,500 के लेवल के आसपास, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। ठीक है, मंडे का लेवल सही रहेगा। एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम इसको चल के देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे कंडीशन बन रही है ट्रेडिंग की। तो मार्केट ने जैसा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है ना, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है अगर, तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो कर सकता है ये लेवल। कौन सा लेवल निकल के आ रहा है? ये तो आपका ऑल टाइम हाई वाला लेवल हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे 200 का, एक और होगा 48,000 का, ये आपका 48,000 का। अब मान लीजिए मार्केट जो है अभी ये वीक है, लेकिन इसके लिए नीचे का जो सपोर्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, कौन कौन से सपोर्ट, ये वाला जो सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, तो ये वाला सपोर्ट और नीचे ये वाला सपोर्ट, ये दोनों ही हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। अब तो देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करता है। चूँकि मार्केट यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा S1, और ये हो जाएगा S2, और ये वाला हो जाएगा हमारा S3, है ना। ये हो जाएगा S1 S2 S3। ठीक, लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं? 47,000, 47,200 और यहाँ पे 500, 47,500। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होके या इस लेवल पे 48,000 के आसपास भी ओपन होके कुछ ऊपर साइड जाने का मूवमेंट करता है, तो छोटे छोटे टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट हमारा यही रहेगा 48,200 का। इस लेवल को निकालने के बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है 200 से 300 के बीच में, 48,200 से लेकर 300 के बीच में कहीं कंसोलिडेशन करता है, तो नेक्स्ट इसका टारगेट निकल के आ जाएगा 48,555। ये इसका फर्स्ट ये टारगेट हो जाएगा सेकेंड वाला। इस लेवल पे आने के बाद अगर ये 600 के लेवल को इसको ब्रेक करना होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा? कंसोलिडेशन करेगा और फिर निकालेगा, और जब निकालेगा तो इसके ऊपर भी जो टारगेट बनेगा 48,750 का लेवल निकाल के ले आएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉल साइड के लिए। पुट साइड के लिए हमारा तो आप लोगों को बता ही दिया है कि अगर यहाँ पे ओपन होता है तो नीचे आता है, तो पहला सपोर्ट यही, उसको सामना करना पड़ेगा 500 के लेवल को, 47,500 का, नीचे 47,200 का, और उसके भी नीचे जाता है तो 47,000। तो आई होप आप लोगों को मंडे के लेवल्स भी पता चल गए होंगे। हाँ दीपक आसवानी जी, प्राण प्रतिष्ठा डेट 22 तारीख को है ना? प्राण प्रतिष्ठा 22/124। क्या बताना चाह रहे हैं? 22/124। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा डेट, अच्छा उस दिन इतना ऐसा बोल रहे हो, इतना ऊपर जाएगा? ठीक है, जाएगा तो हम बैठे हैं ना ट्रेड लेने के लिए, कोई दिक्कत थोड़े है। हमने जो लेवल्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं उन लेवल्स पे हम ट्रेड लेने के लिए तैयार बैठे हैं। और हाँ, खास चीज़ समझ लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात याद आ गई हमको, ऐसे रह रहे कि चीज़ें याद आती हैं तभी हम बताते हैं। देखो क्या बता रहे थे आप लोगों को कि जो ये लेबल्स हमने यहाँ पे निकाले हैं, जो लेबल्स हमने यहाँ पे निकाले हैं, ये लेबल्स ऐसे नहीं होते हैं। मतलब मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद अगर ये हम इसको रेजिस्टेंस मानते हैं, एक एग्जांपल के लिए मान लो 48,000 के लेवल को हम रेजिस्टेंस मानते हैं, और हमारा सेटअप यहाँ कहीं बन रहा है 47,850 के आसपास या 800 के आसपास, यहाँ कहीं बन रहा है, कुछ सेटअप बन रहा है जो हम सेटअप फॉलो करते हैं। सेटअप हमारे पता है ना भैया सब लोगों को, चौपाल स्ट्रेटजी हो गई, फ्लैग पैटर्न हो गया, डब्बा पैटर्न हो गया, एन पैटर्न हो गया, कुछ भी सेटअप बनता है, इनसाइड कैंडल हो गया, तो कुछ भी सेटअप अगर यहाँ पे बनता है कॉल साइड के लिए, तो आप लोग ये देखा करो कि रजिस्टेंस जहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है वहाँ से हमारा रजिस्टेंस कितनी दूरी पर है। अगर वो 150 से
200 पॉइंट की दूरी पर है तो हमारा ये सेटअप बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर उस सेटअप पे आपने सही जगह एंट्री ली है तो आपको 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट वन वे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने सही जगह एंट्री ली है तो। ठीक है, और यही आपका टारगेट भी होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो आपका टारगेट होगा वो 48, जैसे जो भी रेजिस्टेंस है उसके पहले ही आपको एग्जिट करना है। वहाँ तक का वेट मत करना, कई बार वहाँ तक भी नहीं जाता, उसके पहले से ही पलट जाता है। तो टारगेट थोड़ा सा 2 4 10 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 20 30 पॉइंट पहले ही आपको निकलने का, कोई बेरिश कैंडल कुछ दिखाई बने, रिटर्न होती दिखाई बने, निकल जाना। ठीक है, तो इस तरह में आपको टारगेट भी फिक्स करने के लिए फिक्स करने में सहूलियत होती है। आप टारगेट फिक्स कर सकते हो, प्लस आपको ये भी पता रहता है कि अगर हमारा यहाँ पे सेटअप बन रहा है तो अभी उसके पास ऊपर जाने के लिए कितना स्पेस है। हमेशा हर क्लास में आप लोगों को बताता हूँ कि जहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है वहाँ पे स्पेस देखा करो कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए कितना स्पेस अभी मिल रहा है। अगर मान लो सेटअप हमारा यहाँ कहीं बन रहा हो तो फिर हम इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे क्योंकि उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा। हाँ, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर गया 48,000 या हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास आके अगर उसने कंसोलिडेशन कर दिया, कंसोलिडेशन के बाद कोई सेटअप बना रहा है तो हम इंटरेस्टेड रहेंगे, तो फिर हम तैयार ही बैठे हैं। ठीक है, सेम टू सेम यही स्ट्रेटजी आपको पुट साइड के लिए भी करना है। अगर यहाँ कुछ सेटअप बन रहा है तो आपका नीचे सपोर्ट क्या लगा हुआ है 47,500 का, है ना। तो आप ये देखोगे कि अभी नीचे भी 150 200 पॉइंट नीचे जाने की जगह है तो हम ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप सेटअप ही यहाँ कहीं बीच में बने, बीच में इन द सेंस कि मान लो 600 के, मान लो 70 80 पॉइंट बचा हुआ है नीचे जाने के लिए, या 100 पॉइंट नीचे जाने के लिए बचा हुआ है, तो फिर हम वहाँ इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पक्का पलटेगा। नहीं पलटेगा तो फिर बहुत कम ही ऐसा होता है कि ना पलटे, लेकिन पलट सकता है। तो आप लोग जब भी ट्रेड करो, ट्रेड लेने के पहले हमारा सेटअप कहाँ बन रहा है वो देख लिया करो। और अगर कॉल साइड के लिए बन रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस कितनी दूरी पर है, उसको 150 से 200 पॉइंट का स्पेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डाउन साइड के लिए, अगर पुट साइड के लिए देख रहे हो तो भी वहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का स्पेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चेक कर लिया करो। तो आप लोगों को कभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। एंट्री सही जगह होगी, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग सीखते रहो, समझते रहो। अब क्या बोलते बोलते मेरे को भी लगभग आधा पौन घंटा हो गया है, गला भी सूख रहा, पानी भी नहीं रखा मैंने यहाँ, भूल गया था। तो चलो बहुत हो गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो भैया तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सकें, फ्री में सीखें और बढ़िया पैसा बनाएं। हाँ, ध्यान रखना कि जो चीज़ें जो है मेरे साथ हुई है, मैंने बिना सीखे किया था, लॉस हुआ था, वो मैं दूसरों के साथ नहीं होने देना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एकदम फ्री में सारी चीज़ें सिखा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो। हाँ, कमेंट कर रहे हैं हमारे योगेश भैया कि क्या है 1 घंटा हो गया है। तो ठीक है भैया, 1 घंटा हो गया है तो बंद करते हैं वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। और जो लोग लर्निंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो नीचे एक नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर वो नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत। अब हम जो है लाइव सेशन बंद कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग, आप लोग आ जाना भैया गूगल मीट में। ठीक है, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए गूगल मीट में आ जाना।